हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मैं मैथ्स का ट्यूटर एजुकेटर आपको सिखाएगा कि आपका मैथ्स जो है उसको इजी कैसे किया जाए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम निकालने वाले हैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले इस चैप्टर को कराने से पहले मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं, क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन होती हैं, इनके टर्म्स क्या होते हैं, इनकी डिग्रीज क्या होती हैं, ज्योमेट्रिकल क्या होता है, और हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ जीरोज वगैरह मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको वो सब कुछ पता होना। तो आप इस वीडियो से लेने से पहले एक बार उसको ज़रूर देखें, देन उसके बाद आप इसको देखें तो आपको ये जानना अच्छे से समझ में आएगा। देन आपको पता चलेगा कि जब हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल रहे थे, तो सम ऑफ जीरोज में आता है अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में आता है अल्फा इंटू बीटा। देन अल्फा प्लस बीटा का मतलब पता होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मतलब पता होना चाहिए। अल्फा बीटा क्या होता है एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है, जिसका फॉर्मूला आता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में आता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है c/a। देन हमारे पास ये दो दो नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से एक है सम ऑफ जीरोज, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे सम ऑफ जीरो से एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, देन उसके बाद आपका आंसर जो है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप इसको मिनट्स में कर सकते हो विद इन इजी, और मैं कहूँ सेकंड्स में कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक मिनट में दो क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा सरल हैं। तो मैं आपका टीचर एजुकेटर मोहित साहू, जो आपको करा रहा है 10th की मैथ सीरीज, जिसमें हम सीख रहे हैं कि हम मैथ्स को इजी कैसे बनाएं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने सिलेबस की साइड चलते हैं और उसको करते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं क्या कि हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है। ये क्या होता है पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब ये जो ऐसे दिए हुए हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जो हमारी इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में होता है, हमें इस फॉर्म में फाइंड करना है। ईच विद द गिवन नंबर्स, हर एक का नंबर दिया गया है, एज द सम दिया है एंड प्रोडक्ट दिया है, और फिर जीरो, उनकी जीरोस का, उनकी जो जीरोज हैं उनका सम भी दिया गया है एंड उनका प्रोडक्ट भी दिया गया है रिस्पेक्टिवली, क्रम से। मतलब यहाँ जो सम होगा पहला वाला एंड सेकंड वाला होगा आपका प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें लिखा है रिस्पेक्टिव मतलब क्रम से। जो जहाँ पे इधर की साइड लिखा है सम एंड प्रोडक्ट, वही यहाँ पर होगा, पहले सम है फिर एंड प्रोडक्ट है। देन हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की साइड चलते हैं और उसको करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लिखा है 1/4 -1। हम इसको सॉल्व करते हैं वेरबाय रिस्पेक्टिवली। हमें क्वेश्चन में देखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारा जो पहला वाला नंबर है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा 1/4, यहाँ पर लिख लेना चाहे गिवन। ठीक है, गिवन अल्फा प्लस बीटा 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा हमारा होगा -1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो क्या होगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में आपको अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की जो डिजिट्स दी गई हैं, जो वैल्यू दी गई हैं क्वेश्चन में, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इनको पुट करना है और आंसर अपने आप खुद ब खुद निकलते हुए आ जाएगा। ठीक है, हमने इतना कर लिया है। देन अब हम आंसर में ये जो वैल्यूज दी गई हैं, इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। देन x² जैसा है वो एज इट इज आ जाएगा कि x²
एंड माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी 1/4, इसका इंटू होगा हमारा x में, प्लस अल्फा प्लस बीटा है हमारा -1, ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा 0 इक्वल। अब ये जो इक्वल है ना, इसको ऐसे लगाना क्योंकि यहाँ पे इक्वल में 0 आ रहा है ना, इसलिए। अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1/4 है, एक्स का इसमें इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 एक्स, तो हो जाएगा माइनस का 1/4 एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? आगे हम ये जो 4 है इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 का 4 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 1 जो 4 होता है, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x, 1 का x में होगा तो x ही होगा, ठीक है। देन यहाँ पे 4 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू हो गया 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कर देंगे हम यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम यहाँ पे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, पहले हमारा 4 कैसे 0 में इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, और इसके अपन में कुछ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं, इसका अपन में 1 में इंटू होगा तो ये जैसे का जैसा आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। ये क्या है? ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन आ गई है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया है हमारा, क्या है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का, सेकंड पे आते हैं। क्या दिया गया है हमें? √2 एंड 1/3, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या दिया गया है हमें? √2 और कॉमा 1/3। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है इसको। तो हमें गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो है हमारा √2, एंड जो हमारा अल्फा इंटू बीटा है वो हमारा 1/3, ठीक है। हमें पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा हमारा ये है, एंड अल्फा इंटू बीटा ये है। देन हमारा फॉर्मूला था कि हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होना है, एंड प्लस होना है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा जैसा है वैसा, माइनस, और ये अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा √2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2, एक्स का इंटू होगा तो एक्स हो जाएगा। यहाँ पे है हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 1/3, तो प्लस हो जाएगा 1/3। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी √2, और √2 का एक्स में इंटू होगा तो √2x हो जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी 1/3, तो हमने 1/3 की जगह पुट कर दी है, ठीक है। इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा इधर? एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस में 1/3 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेम उतार लिया है। आगे क्या करते हैं, 3 का एलसीएम लेते हैं। जब हम 3 का एलसीएम लेते हैं तो इसमें इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसमें इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3√2x, और प्लस ये 3 का 3 में डिवाइड जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 का 1 ही रहेगा, एंड इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ पे होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा आपका। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ये 3 का 0 में इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, और इसका 1 में इंटू होगा तो यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन आ चुकी है। तो हमने सेकंड का सेकंड भी कर लिया है, हमारा आंसर भी आ गया है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट लो या लिख लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो थर्ड है सेकंड का, वो क्या है हमारा 0,√5, 0,√5 दिया हुआ है। देन हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा हमारा 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा हमारा √5। हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, या इंटू में होगा एक्स प्लस हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, मतलब एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो का इंटू एक्स में करेंगे, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 है, इक्वल्स टू में जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो का एक्स में इंटू होगा तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस √5 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जीरो का एक्स स्क्वायर में से माइनस कर दो, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये जीरो घट जाएगा और प्लस में हो जाएगा आपका प्लस √5। देन यही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन चुकी है। देन ये हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को इधर कर लेते हैं, हमारे पास जगह है तो, मतलब सेकंड का 4 वाले पे आ गए हैं हम। थर्ड वाला था वो ये था, ये आ गया है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, ये आंसर है हमारा। अब 4 वाला जो दिया है हमारा, वो क्या दिया है, 1,1, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये गिवन हो जाएगा, इसमें गिवन क्या होगा, इसमें गिवन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। देन आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 का एक्स में इंटू होगा तो एक्स हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 1। तो ये आ गई है आपकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो इसका भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब नेक्स्ट बचते हैं हमारे 2, ठीक है। तो थर्ड ये हो गया आपका एंड फोर्थ ये हो गया आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, देन आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला है, जिसमें हमारा क्या दिया है, माइनस का 1/4, 1/4। तो हम आते हैं 5 वाले पे, जिसमें हमारा दिया है माइनस का 1/4, 1/4, ठीक है। तो इसको देखो हम सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, पहले हम लेते हैं गिवन, ठीक है, हर एक में गिवन लेना है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो दिए हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा है हमारा माइनस का 1/4 एंड हमारे पास दिया है अल्फा इंटू बीटा क्या 1/4, ठीक है। देन आपके पास फॉर्मूला है, उसको अप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 1/4, या माइनस का 1/4 आ जाएगा, एक्स अदर इंटू में रहेगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी 1/4, ठीक है। यहाँ पे कोयल में 0। अब आप क्या करोगे, जो एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा एंड माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। देन आप अब यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे कॉमन लिख लेते हैं एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। देखो कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, अब नीचे का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा एंड 4 का इसमें इंटू कर देंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4 का 4 आते हैं तो प्लस 1 रहेगा, सॉरी 1 का इंटू एक्स में हो जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा एंड ये 1 हो जाएगा प्लस 1 एंड इक्वल्स हो जाएगा 0। हम यहाँ पे करेंगे सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 का इंटू में 0 होगा तो 0 हो जाएगा, इसका इंटू 1 में होगा तो यही आ जाएगा। तो क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये है आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई है आपकी ये, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा लास्ट है। चलते हैं हम अपने आज के 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 6।
तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद मिलेंगे हम अगली क्लास में, जो होगी हमारी 3 चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज जो है हमारा वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 की साइड, जो क्या है हमारा 4,1। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा गिवन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसमें आप अपने नंबर्स को अप्लाई करो तो क्या करते हैं हम, देखो ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 1। आगे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो माइनस है, माइनस प्लस का इंटू होगा तो माइनस आएगा, एंड 4 का एक्स में इंटू होगा तो 4x आ जाएगा, तो ये हो गया 4x और ये हो गया +1। ठीक है, तो यही है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम मिलने वाले हैं चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन में, जिसमें मैं आपको चैप्टर 3 में होने वाले सारे के सारे प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले सब कुछ बताऊंगा, जिससे हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो भी इजी हो जाए। पहले हम उसका एक पर्सनल इंट्रोडक्शन देंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर एक चैप्टर का आपको एक पर्सनल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर के बारे में बता दिया जाएगा कि आप जो चैप्टर में करने वाले हो वो क्या क्या करने वाले हो। देन हम उसके बाद चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, वो कंप्लीट हो चुका है, एंड उसकी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलेंगे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन में। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।